नमस्कार। चीन की इकोनॉमी, चीन की अर्थव्यवस्था की हालत बिगड़ती जा रही है। वैसे भी पहले ही 1/3 चाइना की इकोनॉमी जो थी वो प्रॉपर्टी बेस्ड थी, यानी कि रियल एस्टेट बेस्ड थी, और रियल एस्टेट में आया भयंकर रिसेशन। $17 ट्रिलियन की इकोनॉमी में रिसेशन आया तो मतलब करीब $6 ट्रिलियन डामाडोल हुए। एनीवेज, ये कहानियां और भी हैं, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, सप्लाई चेन्स और अनलिमिटेड कोविड लॉकडाउन्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन अभी क्या आया है, हमें दिखा है कि सेल्स कम हुई हैं, यानी कि सेल्स ने बीटिंग ली है। लिक्विडिटी क्रंच, बैंक के पास पैसा नहीं है। सेंट्रल बैंक को, चाइना के सेंट्रल बैंक को रिवर्स रेपो रेट पे गेम करना पड़ा, यानी कि बॉन्ड्स जो बैंक्स हैं, इंडिविजुअल जो कि पर्सनल बैंकिंग करते हैं या लोगों से डील करते हैं, सेंट्रल बैंक होता है यानी कि रिजर्व बैंक, जिसमें किसी आदमी का खाता नहीं खुलता। पर्सनल बैंकिंग या दूसरे बैंक्स जो कि आईसीआईसी बैंक हुआ, एचडीएफसी बैंक हुआ, स्टेट बैंक हुआ, ये लोगों के साथ डीलिंग करते हैं, यहाँ खाते खुलते हैं। उनके उन बैंक्स के बॉन्ड्स खरीदे सेंट्रल बैंक ने, ताकि इन इन बैंक्स के पास पैसा आए और ये आगे मार्केट में पंप इन करें। इस बुरी सिचुएशन में आई चाइना की इकोनॉमी, और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ सुमित पीर साहब, जो कि एक्सपर्ट हैं चाइना पे, इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं। सुमित सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। चाइना की इतनी बुरी हालत कैसे हुई? रोहित भाई नमस्कार, आभार शो पे बुलाने के लिए। देखिए, चाइना की हालत हुई नहीं, चाइना की हालत हमेशा से थी। अब ये फूट फूट के निकल के आ रही है। ये ऐसा नहीं कि अभी कुछ हालत हुई, इसकी हालत हमें, चाइना's इकोनॉमी वाज ऑलवेज अ फसाड। देखिए, इकोनॉमी अगर हम जीडीपी की ग्रोथ करें, दो तरह का होता है, तो ऑर्गेनिक जीडीपी होता है, इनऑर्गेनिक जीडीपी। मैं आपके कई वीडियोस में, आपके शो पे, कई और चैनल्स पे, नेशनल टीवी पे कई बार बोल चुका हूं, चाइना's इकोनॉमी इज द बिगेस्ट फसाड ऑफ आवर टाइम्स। रोहित भाई, ये बात बोलना 2 साल पहले, 3 साल पहले बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग बोल नहीं पाएंगे इसको। कारण क्या है? क्योंकि हर एक को चाइना का जादू चला था, और जो चाइना के जितने भी एजेंट और दलाल घूमते हैं, उन्होंने हमें ये समझा था कि चाइना की इकोनॉमी बहुत तेज है, बहुत जुझारू, बहुत है, ये है, बहुत वो है। मैंने एक बार बोला था, दिवाली के पैसे पे उधार के पैसे पे दिवाली मनाओगे तो दिवाला निकल जाता है। वही बात यहाँ सच हो रही है। अब देखिए, चाइना का सबसे बड़ा जो सेक्टर था वो था रियल एस्टेट। 30% जीडीपी कंट्रोल करता। अगर वही बैठ गया, जो ऑटो होता ना हमारे, थ्री व्हीलर का एक टायर बैठ गया, तो खुद सोचिए क्या रह गया। उसके बाद रेलवे वहां बैठ चुका। उसके बाद जो चाइना का डेट है वो ज्यादा है, डेट सर्विसिंग कॉस्ट ज्यादा है। उसके अलावा डोमेस्टिक आउटपुट कम हो गया, एक्सपोर्ट्स कम हो गए, इकोनॉमिक आउटपुट 2.3 के आसपास आ गया है। चाइना बेसिकली, इसका श्रेय जो जाता है 2 लीडरों को जाता है। एक, डोनाल्ड ट्रंप साहब को, पीसीएओबी एक्ट, बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि उसने चाइना की इकोनॉमी की कमर तोड़ी थी। और दूसरा श्रेय जो जाता है मोदी जी को, जो उन्होंने ऐप बैन किया था। ऐप बैन से ना चाइना के खिलाफ एक रेजिस्टेंट की जो लहर थी वो शुरू हो गई। चाइना क्यों 100 करोड़ लोगों को बंद कर रखा, आपने सोचा कभी? ये 100 करोड़ लोग बाहर जाएंगे, उनके काम दो, काम है नहीं। काम है नहीं तो सड़कों पर अराजकता मचेगी। अराजकता को प्रिवेंट करने के लिए चाइना ने 60% फूड ग्रेन दुनिया के रिजर्व कर लिए। उन्हें पता था ये दिन आने वाला है। मुझे बताइए, कौन पागल का बच्चा इन इकोनॉमिक पैरामीटर्स को देखते हुए ये बोलेगा कि आप लॉकडाउन कर लो? 110 कंट्रियों को उधार दिया, 60 कंट्रियों तो कह रही है वो उधार नहीं देते, वापस ही नहीं देंगे। अगर आपके 3 टायर में से एक टायर उड़ जाए, वो हो गया रियल एस्टेट। टेक पे ट्रैक डाउन क्या है, $3 ट्रिलियन का। 160 से करीब 200 बिलियनर वहां मिसिंग है, वो एक और कहानी है। उसके अलावा आपका जो बैंक डिफॉल्ट डिक्लेयर कर चुके हैं, करीब 1 ट्रिलियन तो बैंक डिफॉल्ट डिक्लेयर कर चुके हैं। अभी जो शी जिनपिंग आए तो जो स्टॉक मार्केट था उस पर करीब $100 बिलियन उड़ गए, $100 बिलियन उड़ गए आते ही। कोई भी चाइना का ऐसा म्यूचुअल फंड नहीं जिसमें रिटर्न बचा, ऑल हैव कम टू जीरो रिटर्न। 100 करोड़ लोगों को बंद करने का मतलब है कि वो काम जाएंगे। जो कल इकोनॉमी टूटती थी वो आज की आज टूट जाएगी। दूसरी बात, लोग बोलेंगे भैया काम नहीं है तो प्रोटेस्ट होगा। प्रोटेस्टों को रोकने के लिए लोगों को बंद कर रखा है। बेसिकली कोविड कुछ नहीं है, जीरो कोविड कुछ नहीं है। अगर तुम कहते हो हमारे दिन में 900 केस आते हैं, 900 केस में दुनिया में कौन सी इकोनॉमी, क्या कौन सी चीज बंद हो गई? कोई चीज बंद नहीं। कल तो शी जिनपिंग बड़ा घूम रहा था G20 में, सबसे हाथ मिला रहा था। भाई, अगर जीरो कोविड है तो उसे G20 आना नहीं चाहिए था ना, उसे G20 नहीं आना चाहिए था, उससे तो वहां कोविड हो जाता। अरे जनरल सेक्रेटरी को तुम्हारे कोविड हो गया भैया, तुमने तो कॉमन आदमियों को बंद कर रखा है। जो जनरल सेक्रेटरी, जिसके आसपास तुम्हारे सारा पावर घूमता, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, उसको कोविड को कैसे एक्सपोज कर दिया? इससे आपको पता लगेगा फ्लॉड पॉलिसी।
इस चीज की हम परिकल्पना कर सकते हैं। एक जापान में राइट। तो कुछ प्रॉब्लम आई है, शायद सुमित सर का नेटवर्क में प्रॉब्लम है, हैंग हो गया उनका। आई थिंक ये वापस हो गया, वापस आएगा। सच में। और शी जिनपिंग को सबने देखा, बिना मास्क के घूम रहे थे शी जिनपिंग, बिना मास्क के शी जिनपिंग घूमे हैं। हाँ, तो बड़ी चीज है। लेट्स वेट, या मैं प्लीज रोहित भाई सर, वो आपका आपका हाँ, नेटवर्क चला गया था फिर से, या पर मैं कह रहा था कि अब ये जो चाइना ने एक मॉडल चला है दुनिया भर में, आप रियल एस्टेट में पैसा लगाओ, काम खुद आएगा। देखिए, चाइना ने क्रिएट किया व्हाट आई कॉल ऑप्टिकल इल्यूजन, जो 10-15 साल 20 साल से बेरिंग जा रहा है। मेरे याद है एक दिल्ली में, ये करीब 2000 के आसपास की बात है, हमने डीएनटी फ्लाईओवर खोला था दिल्ली में। तो हमारे एक महानुभाव चाइना गए थे, कह रहे अरे ऐसे तो वहां 50 डीएनडी है। तो उसने सोच लिया चाइना तरक्की कर गया, ऐसे वहां 50 डीएनडी है। तो इसको मैं कहता हूँ ऑप्टिकल इल्यूजन। जो गोस्ट ट्री चाइना बिल्डिंग है, सड़कें, रोड बनाए, ये दिखाने के लिए हमारे पास बहुत पैसा है। 2008 का जब मार्केट डाउन हुआ, उन्होंने बुलेट ट्रेन बनाने शुरू की है और इन्होंने इसको कंटिन्यूअस करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना के गए। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया कि 150 बिलियन की आबादी होने के बाद जगह खाली है। खुद सोचिएगा, जगह खाली कोई नहीं रहता उनमें। हालत ये है कि चाइनीज कंपनियों ने, जो चाइनीज कंपनियां, जो हाउस ओनर्स है, उन्होंने चाइनीज बिल्डर्स को पैसा देना बंद कर दिया, कि उन्हें पता नहीं उनकी बिल्डिंग बनेगी नहीं बनेगी। करोड़ों ऐसे हब फ्लैट है जो कभी बनेंगे ही नहीं। और इसका कंपैरिजन कीजिए जापान के बबल के साथ। जापान के बबल में तब इतना था रोहित भाई, आपको आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ हाँ, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही मेरी आवाज आ रही है आपको? है, बिल्कुल आ रही है, आ रही है। मैं सुन पा जापान रहा के हूँ आपको, बबल में प्लीज कंटिन्यू। ऐसी परिस्थिति थी रोहित भाई, एक एक स्क्वायर किलोमीटर जापान का एरिया, उसकी कीमत पूरे कैलिफोर्निया से ज्यादा थी। ये 1980s की बात है। जब लोगों को कभी कभी ये लगता है प्रॉपर्टी के दाम बढ़ रहे, तो मैं कहता हूँ इट्स अ डेंजरस साइन, इट विल कॉन्क ऑफ। देयर इज समथिंग कॉल्ड मार्केट एक्सेप्टेबल प्राइस पॉइंट। मार्केट प्राइस पॉइंट डिटरमाइन नहीं करता, मार्केट एक्सेप्टेबल प्राइस पॉइंट अल्टीमेटली डिटरमाइन होता है। थोड़ा बहुत बढ़ता रहे, अच्छी बात है, बट दुगने हो गए, चुगने हो गए। आपने याद है हमारे एक और था, 2000 में लिया, 4000 हो गया, 8000 हो गया, 10,000 हो गया। अब कहाँ वो 10,000 की बातें, कहाँ वो 5-5 गुना हो रही है। प्री बुकिंग लॉन्च, बुकिंग लॉन्च। आज तो हालत ये है, जब तक आपका फ्लैट तैयार हो, कोई आपको पैसे नहीं देगा। करेक्ट? राइट। तो ये चीज जो चाइना में हो रही है, इसका फलस्वरूप जो इकोनॉमी की है हालत हो गई है खराब। और अब यहाँ डिफॉल्ट है। फिर वेदर कंडीशंस को देखिए आप, सबसे बड़ा ड्रॉट आया तो इन्होंने पावर प्लांट बंद कर दिए, इन्होंने सब कुछ बंद कर दिया। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था रोहित भाई, सबसे ज्यादा कोयला चाइना के पास है, कहते हैं हमारे पास कोयला नहीं है। कोयले पे इन्होंने प्राइस नहीं लगाया, बल्कि सेलिंग यूनिट पे प्राइस लगाया। हजारों करोड़ का डेट है पावर कंपनियों पे। भाई 8 रुपए मान लो यूनिट वो बेच रहे, पीछे कोयले का कोई प्राइस है। कोयले का प्राइस डिटरमाइन करते हैं सीसीबी के दलाल, जिसे कहते हैं कोयले के दलाली में मुंह काला। ये सब जितनी चीजें हो रही है पीछे, इसके कारण कहीं ना कहीं हमें दिख रहा क्रैक हो रहा है। अब ऐसी परिस्थिति में सोचिए रोहित भाई, अगर 100 करोड़ लोग को खुला छोड़ा जाए, या काम करो, काम ढूंढो, क्या होगा वहां पे? जिस दिन मुझे सही पता बात। लगा था चाइना में पावर क्राइसिस है, मैंने नेशनल टी पे अनाउंस किया था, जेर इकोनॉमी में क्रैक्स आ गए। दिस इज आर्टिफिशियली कंट्रोल पावर क्राइसिस। क्या करते, कहते हमारे पास पावर नहीं है तो जी बिल्डिंग का लिफ्ट नहीं चलेगा, पानी नहीं आएगा, फैक्ट्री कैसे चलाए, पावर नहीं है। दुनिया भर का कोयला तुम्हारे पास, तुमने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स बर्बाद किए ग्रीन एनर्जी में, पर तुम न्यूक्लियर एनर्जी नहीं लग रहा। तुम एनर्जी का पार्ट भी, इंडिया को तो एनर्जी में आने नहीं देते, तुम एनर्जी का पार्ट हो। तुम्हारे पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स बर्बाद करने को, पर तुम न्यूक्लियर प्लांट लगाने का पैसा नहीं तुम्हारे पास। कोयले की दलाली में सबका मुंह काला है सीसीपी वालों को। कोयला एक ऐसी चाबी है जिससे सबके सिस्टम और सेटिंग है कंट्रोल कर। मैं कह रहा था, जो हमने राइट, जापान राइट, का प्लीज कंटिन्यू। प्रॉपर्टी बबल देखा, जो हमने परिस्थिति देखी, यही परिस्थिति चाइना में हो रही। जापान कुड रिकवर बिकॉज ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग एंड द पार्टिसिपेशन इन द ग्लोबल ट्रेड। चाइना और जापान में प्रॉब्लम है। जापान की इकोनॉमी लेवरेज नहीं है, दैट्स अ कैश रिच इकोनॉमी। चाइना की इकोनॉमी इज हेवीली लेवरेज्ड विद $45 ट्रिलियन ऑफ डेट। चाइना का स्वाहा होना निश्चित है। और आज भी कहता हूं, ये सालों की बात नहीं, वी आर टॉकिंग ऑफ क्वार्टर्स नाउ। क्वार्टर्स में चाइना की वक्त खत्म। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। आप इकोनॉमिक आउटलुक के, आप जीडीपी की बात करें, मिलियनर्स की बात करें, टेक क्राइडाउन की बात करें, बैंक्स के डिफॉल्ट की बात करें, लोग उनके पैसे नहीं दे रहे उसकी बात करें, फूड अब आधा रह गया बाय द वे।
फूड इज ऑलरेडी फूड रिजर्व्स आर डिप्लीटेड टू हाफ। जीरो कोविड की बात करें, मुझे बताइए ऐसी परिस्थिति में जहां जीने और मरने का सवाल आया, कौन जीरो कोविड की लट लगा के बैठेगा? व्हाई शुड दे कीप ऑन स्टिकिंग टू जीरो कोविड? जीरो कोविड इज नॉट देयर, बट द प्रॉब्लम इज जीरो कोविड इज अ फिग लीव। इसके चक्कर में वो अपना डिजास्टर, अपनी कमियों को छुपा रहे। ये है कहानी। राइट। अच्छा, दूसरी बात ये कि जिस तरीके की सिचुएशन हम देख रहे हैं कि बैंक्स के पास पैसा नहीं, इससे पहले भी बैंक्स के बाहर टैंक्स लगा दिए गए थे किसी भी रोबस्ट इकोनॉमी में। यानी कि आप अगर 10 ट्रिलियन से ऊपर अगर देखें कौन सी इकोनॉमीज हैं, दो ही तो इकोनॉमी है 10 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर, और कोई है ही नहीं। बाकी दोनों की दोनों, जर्मनी हो जापान हो, वो इंडिया की इकोनॉमी से 10% 20% ऊपर है, 30% ऊपर होगी। बाकी दो ही इकोनॉमीज हैं। ऐसी दो इकोनॉमीज में कभी हमने ऐसा नहीं देखा कि लिक्विडिटी क्रंच आए, ऐसा कभी नहीं देखा कि पैसा मांगने वाले को टैंक से डराया जाए। क्या चाइना कुछ छुपा रहा है, अपनी इकोनॉमी की ओवर रेटिंग कर रहा है, या इतनी बड़ी इकोनॉमी है नहीं जितनी बड़ी वो बता रहा है? देखिए रोहित भाई, चाइना का कोई नंबर सच नहीं होता। चाइना ये खेल 30 साल से खेल रहा है। ये केस अब फट गया। फटा भी क्यों? पीसीएओवी एक्ट के कारण, जिसके कारण इनका अमेरिका से पैसा आना बंद हो गया। ये क्या करती थी, अपनी फर्जी कंपनियों को यूएस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करते थे, नकली रेवेन्यू दिखाते थे, यूएस से पैसा लगाते थे, उससे अपना गेम चलाते थे। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला, भाई आपकी जो भी कंपनियां लिस्ट होगी, लास्ट 3 साल की बुक्स हमारे ऑडिटर ऑडिट करेंगे एज पर यूएस गैप, और तब हम लिस्टिंग करने देंगे। इन्होंने क्या किया, 800 कंपनियों को डिलिस्ट कराया, जिसमें से चाइना की सबसे बड़ी कंपनियां भी है। जब से वहां से पैसा आना बंद हो गया, ये अमेरिकन सिस्टम अमेरिका के अगेंस्ट यूज करके पैसा निकाल रहे थे। जब से वो सिस्टम वहां से बंद हो गया, तब से इनका नलका टाइट हो गया, इनकी हालत टाइट हो गई। कहानी ये है, चाइना की इकोनॉमी वाज ओवररेटेड फॉर लास्ट 30 इयर्स। दे आर यूजिंग ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स टू कंट्रोल युआन। जब इंडिया रुपया 34 कंट्रियों में पहुंच गया, तो चाइनीज क्यों नहीं पहुंचता 14 में, 4 में पहुंच जाए। 2 कंट्रियों में युआन की ट्रेडिंग करते, वो भी टॉप सीक्रेट है। जैसे कंपनियों का बैलेंस शीट टॉप सीक्रेट है, वैसी टॉप सीक्रेट है। हम यूएस में कंपनियां लिस्ट कराते हैं इंडियन की, यूएस ऑडिटर्स हमारा ऑडिट करते हैं, कोई बात नहीं, कर ले भाई, हमें क्या छुपाना है। चोर की दाढ़ी में तिनका, यहाँ तो दाल ही काली है। इस दाल में काला नहीं, ये दाल ही काली है। चाइना की सारा हिसाब किताब खाली है रोहित भाई। चाइना का टूटना इज ऑलमोस्ट निश्चित। दुनिया की इकोनॉमी में थोड़ा इंपैक्ट आएगा, बट इन द लॉन्ग रन मैं तो कई बार नेशनल टीवी पे डिक्लेयर कर चुका हूँ, मैं कहा मुकाबला इंडिया और यूएस की इकोनॉमी में होगा। इट इज नॉट चाइना। चाइना विल नॉट बी इन द गेम फॉर लॉन्ग। चाइना कैन नॉट बी इन द गेम फॉर लॉन्ग। बोला ये जा रहा है कि अगला अगला साल एक रिसेशन का साल होगा। पूरी यूएस इकोनॉमी भी रिसेशन में जाएगी, यूरोपियन भी जाएगी, चाइनीज भी जाएगी, लेकिन एकमात्र इकोनॉमी जो कि बड़ी इकोनॉमी जो कि रिसेशन में नहीं होगी, वो होगी इंडियन इकोनॉमी। क्या इंडियन इकोनॉमी के रोबस्ट क्रेडेंशियल्स हैं? क्या इंडियन इकोनॉमी का एक एक जैसे बोलते हैं उसका एडवांटेज है इन सब इकोनॉमीज पे? और 17 ट्रिलियन की इकोनॉमी बताई जाती है चाइना की, वो क्या वो 17 ट्रिलियन के निशान दिखा रही है इंडिया के सामने? कहीं ना कहीं डर तो है चाइना को कि इंडिया उसका मार्केट कैप्चर कर रहा है। देखिए, पहली बात, जो इंडियन इकोनॉमी हम 3.4 ट्रिलियन की बात करें बाय जीडीपी और बाय पीपीपी, वी आर अराउंड 12 ट्रिलियन। जो आज का मैक्सिमम, नंबर 1 चाइना, नंबर टू हम आते, नंबर 2 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था, नंबर 3 हम आते। तो ये जो मेन आजकल कीर्तिमान होता है, ये पीपीपी का भी बहुत होता है, परचेज पावर पैरिटी, हाउ मच योर मनी कैन बाय। एक तो ये है रोहित भाई। दूसरी बात, आज हम 3.4 ट्रिलियन एब्सोल्यूट जीडीपी की बात करें, करीब करीब इससे आधी अब भी हमारी ब्लैक इकोनॉमी है। अगर मैं उसको जोड़ूं, जो आप जानते हैं कैश और पर्ची का सिस्टम अब भी चलता है, कम हुआ है अब भी चलता है, तो अभी भी हम जर्मनी और जापान से अच्छे। 5 ट्रिलियन तो आज की डेट में भी हम हैं। चाइना 7 ट्रिलियन, 17 ट्रिलियन, 12 ट्रिलियन, ये तो सट्टा लगाने वाली बात है, कितने पे खेलते हो, क्योंकि 4 एजेंसियां 4 नंबर देती है, और किसी इकोनॉमी का नंबर नहीं बदलता, सिर्फ चाइना का। और कहीं वायरस नहीं बनता, सिर्फ चाइना के। और कहीं लाशें नहीं गिरती, सिर्फ चाइना के। और कहीं 4000 लोग घायल नहीं मरते कोविड में, सिर्फ चाइना के। और कहीं उनको नहीं पता वायरस कहाँ से है, सिर्फ चाइना के। और कहीं 100 करोड़ लोग नहीं बंद है, बना के चाइना का। चाइना का नंबर इतना ही सच है जितना अगर आप रेत को हाथ में उठा के पकड़ने की कोशिश करो, रेत यहाँ ना यहाँ से निकल जाएगी, आपको रेत हाथ में दिखेगी पर बचेगी कुछ नहीं। चाइना की इकोनॉमी उतना ही सच है।
जब किसी इकोनॉमी को लेके 2 नंबर नहीं आते, चाइना को लेके 2 नंबर क्यों आते हैं? चाइना को लेके 2 नंबरियों के ही 2 नंबर आते हैं, 2 नंबरियों के ही 2 नंबर आते हैं। तो चाइना की इकोनॉमी ये 2 नंबर का सारा फर्जीवाड़ा है। इन्होंने रोहित भाई 30 साल से खेल खेल रहे हैं। ये 30 साल से दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं अपने नाम पे, पूरा दुनिया भर का कर्जा लेके, अमेरिका का पैसा निकाल के। जैसे एक टाइम था ब्रिटिश रॉब द होल वर्ल्ड एंड बिल्ड लंदन, आज वो लंदन टिक पाया? यहाँ थे मोहम्मद गजनी, ऊंटों पे लेके कितना माल ले गया गजनी। गजनी की हालत देखिए, आज सोमनाथ की हालत देखिए। कर्म का पैसा ही टिकता है, मेहनत का पैसा ही टिकता है, ये फर्जीवाड़े का पैसा नहीं टिकता। अगर आपकी इंटेंशन में ही चोरी आपका, रोहित भाई सोचिए, ऐसी कोई चीज हो, ईश्वर ना करे, ईश्वर ना करे, हमारा $1 ट्रिलियन का जीडीपी उड़ाए, हम कहाँ खड़े होंगे यार? 30% देने वाला तुम्हारा सेक्टर बैंकरप्ट है, तुम्हारे बुलेट ट्रेन बैंकरप्ट है, तुम्हारे सारे डिफॉल्ट हो गए, तुम्हारे बैंक्स, तुम्हारा बैंकिंग सिस्टम का $1 ट्रिलियन का लॉस है, तुमने 5 ट्रिलियन जो दुनिया में लगा वो वापस नहीं आ रहा, तुम्हारा टेक का ट्रैक 2 ट्रिलियन है। कितने ट्रिलियन गिनाऊं मैं? यहाँ तो सीधा सीधा 15-17 ट्रिलियन का हिसाब हो रहा है और कह रहे हैं रोबस्ट इकोनॉमी है। 45 ट्रिलियन का डेट है, कहां सी रोबस्ट इकोनॉमी, कहां सी रोबस्ट इकोनॉमी? ये सवाल है कि चाइना की हालत क्या है। चाइना इज डाउन द शिट क्रीक विदाउट अ पैडल रोहित भाई, क्योंकि हमेशा से इकोनॉमी वाज मैनेज। हमारा डेट, चले डेट से कंपैरिजन करिए, हमारा डेट है करीब $600 बिलियन, उनका डेट है $45 ट्रिलियन, बताइए। राइट। अच्छा, एक चीज और, मैं कुछ इंटरनेशनल मीडिया, ये इंडियन मीडिया पे ऐसी खबर अभी तक नहीं है, इंटरनेशनल मीडिया पे है कि अपने इस इकोनॉमी को के बुरे हाल को छुपाने के लिए फिर से इंडिया चाइना बॉर्डर पे टेंशंस बढ़ा सकता है चाइना, और खास तौर से ताइवान की ओर अपनी टेंशन ज्यादा बढ़ा सकता है। अटैक करे ना करे, लेकिन टेंशंस बहुत बढ़ा देगा। आपको क्या लग रहा है, कितना इस बिल्कुल सिचुएशन सही में? कहा आपने। देखिए, चाइना लड़ाई कर नहीं सकता, चाइना लड़ाई करेगा तो कल तक टूटता आज टूट जाएगा। दुनिया तो चाहती है चाइना लड़ाई करो, इससे जान छूटे। अब चाइना इसीलिए लड़ाई नहीं करता, चाइना टेंशन बढ़ाता है। चाइना थिएटर लगाता, सर्कस लगाता, कठपुतलियों का नाच करता है। लड़ने की औकात इनकी है नहीं, लड़ने की औकात इनकी है नहीं। अब यही देख ले आपने गलवान में जो किया था, जो चाइनीज बॉर्डर पे अभी LAC पे हो रहा है। हमने भी तो दुनिया भर की टैंक और दुनिया भर के लोगों का वहां रहने खाने का इंतजाम कर लिया। 1 लाख रुपए की तो हमारे भाई की एक यूनिफॉर्म है, जो विंटर यूनिफॉर्म है। तो इंडिया पूरा तैयार है, इंडिया को कोई कमी नहीं है, दिक्कत है चीनियों को। और अभी जो आपने सही कहा कि इसलिए चाइना क्या करेगा, अगर चाइना लड़ेगा तो बिल्कुल पीछे चला जाएगा, 50 साल पीछे चला जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए पंगे करेगा, ये टेंशन बढ़ाएगा, दुनिया में एक लड़ाई का भ्रम लाएगा, एक बनाई का डर लाएगा, उस भ्रम के कारण अपनी दुकान चलाएगा, उस भ्रम के आधार पर अपनी दुकान चलाएगा। दुनिया रशिया यूक्रेन वॉर से ऑलरेडी परेशान है, दुनिया भर उसका खामियाजा उठा रही है। अब इस ऐसी परिस्थिति में एक और लड़ाई दुनिया नहीं चाहेगी, और चाइना उसी साइकोलॉजी पे खेलेगा, चाइना उसी साइकी पे खेलेगा। बाकी देखिए, खत्ते के एयरक्राफ्ट कैरियर उन्होंने बहुत उड़ा दिया, अमेरिका को कर नहीं पाई है। पीछे जी जिनपिंग अंकल सैम के दरबार में सलाम करता हुआ आपको दिख गया था, सजदा करता हुआ दिख रहा था। देखिए, कहते हैं ना कि देखो, जिसके टुकड़ों पे पले हो, हमेशा उसको अदब और तहजीब से देखना, नहीं तो उसे हरामखोरी कहते हैं। ये चाइना ने सच करके दिखाया। जिस अमेरिका के टुकड़ों पे खा के भरा हुआ, तो वहां जाके सलाम कराया ना जी जिनपिंग। और आपने देखा एक बड़ी वीडियो वायरल भी था, एक बड़ा उनका झगड़ा हुआ है इसके साथ, जस्टिन ट्रूडो के साथ, उसको धमकी दे रहे थे। इसका मतलब है जो ये प्रेशर है। अगर आप एक प्राइम मिनिस्टर को एक ओपन फोरम में कैमरा माइकों के चलते उल्टा सीधा सुना रहे हो, तो आपके यहाँ प्रेशर है। वैसे ये कोई बीमारी है, सेरेब्रम एन्यूरियम, उसमें क्या होता है, ब्लड, दिमाग की नसें पतली हो जाती, कभी भी प्रेशर बढ़ने से आप नहीं जा सकता है। या हाँ, राइट, प्रेशर कभी भी बढ़ सकता है। राइट। अच्छा, ये चीज मैंने सुनी भी है कि हुआ क्या था कि चाइना की जो इकोनॉमी थी उसमें प्रॉब्लम्स आई थी, इसलिए चाइना उसको संभाल नहीं पा रहा था, इसलिए प्रेशर बना रहा था चारों ओर। और चाइना के अभी हाल में तो चाइना का जो हमने देखा है वो कि चाइनीज सबमरीन एक जापान के ओशन में अंदर घुस गई थी, उसको जापान की नेवी ने घेरा, तो उसने ऊपर, सबमरीन नीचे होती, ऊपर आके सरेंडर कर दिया।
आराम से सरेंडर किया, उसके बाद उसे जाने दिया गया। किसी फॉरेन मिशन में डिप्लॉयड थे चाइना के सैनिक, जहां पर अटैक हुआ उनके ऊपर और वो छोड़ के भाग गए। मतलब लड़ने लायक पोजीशन तो उनकी दिख नहीं रही है। साथ में प्रेशर ऐसे बनाता है जैसे कि हम अभी अटैक कर देंगे, कहीं न्यूक्लियर धमकी, कहीं कुछ कहीं कुछ। ये सारी चीजों से बाहर निकल के अमेरिका के लिए बेस्ट ये होगा कि वो इस समय लड़े। आज से 20 साल पहले लड़ता तो 100% जीत थी। इस समय थोड़ा ज्यादा नुकसान होगा, लेकिन आज से 20 साल बाद लड़ा तो और टफ होगा। तो अमेरिका हमेशा इंसाइट करता रहेगा चाइना को कि आप आइए वॉर की ओर। तो इसमें आप आगे क्या फ्यूचर देखते हैं? रोहित भाई देखिए, चाइना के लिए अमेरिका के लिए 3 फायदे थे। अगर शी हटता है 25% गेन, करेक्ट, शी कमजोर होता 25% हटता 50% गेन, लड़ाई होती 80% गेन। चाइना जो अमेरिका है, अमेरिका भी देखिए उनके दूध के दांत तो ऐसे नहीं कल टूटे, वो भी मंजे में खिलाड़ी है। उनको भी चाइना की इकोनॉमिक हालत और औकात पता, उनका भी अपना तंत्र काम कर रहा है। वो शी जिनपिंग को दिन ब दिन मजबूर कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं। और जितना अमेरिका उसको मजबूत करेगा और ह्यूमिलिएट करेगा, या तो शी कुर्सी से हटेगा या ब्लड विल स्पिल और अ वॉर विल हैपन। इन ऑल ऑफ द सिचुएशंस अमेरिकन्स विन। बट प्रॉब्लम यहाँ शी और अमेरिका नहीं, प्रॉब्लम यहाँ डीप स्टेट है। डीप स्टेट कभी भी नहीं चाहता कि चाइना गया जाए। देखिए, डीप स्टेट इज वेरी फ्रेंडली विद डेमोक्रेट्स। डीप स्टेट डज नॉट लाइक रिपब्लिकन्स। मैं आपको कह रहा हूँ, ये जो सारा हिसाब किताब बन रहा है, कहीं ना कहीं चाइना को इसमें खड़ा करने की पूरी कोशिश है कि चाइना खड़ा रहे। चाइना से बहुत से लोगों की दुकानें चलती, बहुत से लोगों के घर चलते। मैं अपने कारोबार और ट्रेडर्स की बात है, मैं डीप स्टेट के खिलाड़ियों की बात कर रहा हूँ। और आप देखिए, जो बाइडेन के बेटे के बिजनेस या तो चाइना में है या यूक्रेन में। रशिया में कोई नहीं है, इंडिया में कोई नहीं है। तो ये आपको पता था कि कहाँ 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 तार जुड़े, किस किस के तार जुड़े। बट चाइना ने अपनी परिस्थिति ऐसी कर दी, उसे अब कोई चाह के भी नहीं बचा सकता। चाइना हैज टू गो डाउन। और जितना चाइना नीचे जाएगा उतना इंडिया के लिए अच्छा है। हमारे लिए तो अच्छा है कि चाइना खत्म हो जाए, और धीरे धीरे खत्म होगा तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। एक समय खत्म होगा तो दिक्कत हमें भी आएगी, धीरे धीरे खत्म होगा तो हमारे लिए अच्छा है। वो कहता है ना, सबको मारूंगा वन बाय वन, वन बाय वन निपटता रहे, अच्छी बात है। हमें कोई तकलीफ नहीं। चाइना का घुसना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, दुनिया के लिए बहुत अच्छी बात है। दुनिया विल बी पीसफुल प्लेस। क्या चाइना का कोलैप्स होना, वर्ल्ड इकोनॉमी से $17 ट्रिलियन गायब होना, क्या ये ग्लोबल रिसेशन की ओर नहीं जाएगी वो पूरी वर्ल्ड? देखिए रोहित भाई, अगर ये एक साथ कॉन्क ऑफ करेगा, डेफिनेटली ग्लोबल रिसेशन की तरफ जाएगा। अगर धीरे धीरे कॉन्क ऑफ करेगा तो ये कह रहे हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ एवोल्यूशन। इकोनॉमी इकोलॉजी कह रहे इकोनॉमी क्या है, एवोल्यूशन फाइंड्स इट्स ओन वेज। सिमिलरली इकोनॉमी फाइंड्स इट्स, इकोनॉमी इज लाइक वाटर, जैसे कहते हैं ना, वो कहते हैं ना, वाटर मेंटेन दिस लेवल, इकोनॉमी आल्सो फाइंड्स इट्स ओन वेज एंड मेंटेन्स इट्स वेज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो बट अगर एक साथ जाएगा तो वैक्यूम क्रिएट होगा। अब धीरे धीरे जाएगा। देखिए, आज आप देखिए कितनी कंपनियां चाइना से निकल रही है, रोज निकल रही है, रोज की करीब 40-50 कंपनियां चाइना से निकल रही है। और चाइना में अब आप देखिए रोहित भाई, हम एक चीज समझ नहीं पा रहे। अगर आपकी कोई इंडस्ट्री 30% जीडीपी दे रही है और वो बैंकरप्ट हो जाए तो आपका क्या हाल होगा? यानी कि आपका जो मेन इंजन है, इंजन नहीं खत्म हो गया आपका। राइट, राइट। और एक और बात बताऊं आपको, चाइना में एक और दिक्कत भी है कि चाइना का जो लास्ट टाइम हमने बात की थी, जो प्रोडक्टिविटी पर डॉलर है बहुत कम आ गई, प्रोडक्टिविटी पर कैपिटल। $8 लगाओगे तो 1% जीडीपी बढ़ेगा, 0.7% है प्रोडक्टिविटी। हमारी 29%। अगर कोई इन्वेस्टर है, कोई, वेयर डज इट मेक मोर सेंस टू इन्वेस्ट? इट डेफिनेटली मेक्स मोर सेंस टू इन्वेस्ट इन इंडिया, नॉट चाइना। चाइना इज नॉट द अल्टरनेट। और हमारी और उनकी मीडियन एज में 11 साल का डिफरेंस है। हमसे उनकी मीडियन है, हमसे 11 साल ज्यादा है। मार्केट चाइना है नहीं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एफिशिएंसी वहां है नहीं, मार्केट चाइना है नहीं, बुड्ढों का देश हो रहा, तो वहां पैसे लगाने का मतलब क्या है? और ये सबको दिख रहा है यार, कम्युनिस्ट कंट्रियों में धंधा वंदा नहीं हो सकता। चाइना इज अ फेल्ड एक्सपेरिमेंट टू द होल वर्ल्ड, लेट द होल वर्ल्ड नो। देखिए रशिया में धंधा क्यों नहीं, उनका था ये रशिया कम्युनिस्ट है, पर यहाँ इनको ओबामा ने लॉलीपॉप खिला दी और ओबामा की लॉलीपॉप खा के दुनिया यहाँ चला गया। पर अब यहाँ भी लोगों को यही समझ आएगा, कम्युनिस्टों के साथ बिजनेस नहीं हो सकता। देखिए, नॉर्थ कोरिया में आप बिजनेस कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया मिले हुए, यहाँ सारा बिजनेस होगा साउथ कोरिया में, नॉर्थ में कुछ नहीं होगा। रशिया में बिजनेस करोगे, नहीं कर पाओगे, दिक्कत है।
ठीक उसी तरह से चाइना में भी बिजनेस नहीं हो सकता। ये आज नहीं तो कल दुनिया को समझने की जरूरत थी और अब मजबूरी है, और अब मजबूरी है। वर्ल्ड हैज टू अंडरस्टैंड दिस। राइट राइट, थैंक्स अ लॉट सर। एक चाइना की इकोनॉमी पे इतनी सारी डिटेल देने के लिए, और आपसे बात करना हमेशा अच्छा रहता है, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन, धन्यवाद। और साथ में आपकी डिमांड भी बहुत आती है, लोग बोलते हैं कि सुमित सर हैं कहाँ, जरा सामने लाओ, बहुत दिन हो गए बात नहीं हो पाई, आपसे बात नहीं हो पाती सर, इसी के लिए आप दोबारा आए, आपने टाइम निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक्स अ लॉट और जय हिंद सर, नमस्कार। रोहित भाई, जाते जाते एक बात बोलूंगा आपको। देखिए, किसी भी चीज के कहते हैं ना, पापों का घड़ा भरना। रावण के अंत से पहले रावण भी महाबली बाहुबली था। घड़ा भरने से पहले घड़ा पूरा भरा लगता तब रिसने लगता है। गोली लगने से 1 सेकंड पहले भी आदमी भला चंगा होता है। तो यहाँ यहाँ कोई ऐसा आपको बड़े चिन्ह, जो हमें चिन्ह दिखाई दे रहे इकोनॉमी के, जो हमने सब डाटास पे बात की, अगर कोई उसको इनकार करके ये बता दे कि भाई चाइना का जो शी जिनपिंग आएगा और बोलेगा वी आर बैंकरप्ट, वो होगा नहीं। श्रीलंका का राजपक्षे जाते जाते भी नहीं बोला हुआ बैंकरप्ट, पर पतली गली से निकल गया। श्रीलंका देखिए, सारे चिन्ह वहां भी थे, सारे चीज वहां भी थे, डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी वहां भी थी। अब मुझे एक चीज देखने की होगी, अब व्हाट इज चाइनाज डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी, ये मुझे डाटा नहीं मिल रहा कहीं से। आई वुड वॉच आउट फॉर व्हाट इज चाइना विल सून रीच अ रीजन ऑफ डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी। और उस डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी की लिस्ट में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का जिस दिन नंबर डल गया, उस दिन वहां धंधा करने का कोई मतलब नहीं। और आज मैं एलॉन मस्क से कहूंगा, भैया टेस्ला बना ले वहां पे, बड़ा तुम्हें शौक था चाइना में टेस्ला बनाने का। और जाते जाते एक ट्विटर की कहानी बताऊंगा रोहित भाई, दिमाग से निकल गई थी। मैंने आपको बताया था कि भाई इसको ट्विटर यहाँ चलाना नहीं है। अब तो डोनाल्ड जो बाइडेन साहब का भी स्टेटमेंट आ गया। अब आपको, मुझे काफी लोगों ने ट्विटर पे इधर उधर पूछा कि ये इंडिया में स्टाफ क्यों निकाल रहा है, तो मैंने कहा वो जवाब दे दो। देखिए, इंडस्ट्रियल लॉ में, कमर्शियल लॉ में एक टर्म होती पी का मतलब होता है परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। अगर आपका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट यहाँ, तो आपके यहाँ लॉ, यहाँ के सारे लॉ लगेंगे, यहाँ के सारे टैक्स लगेंगे आपके। इसने क्या कर दिया, जो पहले झटके में 90% लोग निकलवाए, बचे 10%। अब ये उतने ही लोग रखेगा जिसमें से इसका पीई ना बने, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट एज पर इंडियन लॉ ना बने, चाहे 2-4 फोन उठाने वाले, कॉन्ट्रैक्चुअल, जो व्हाटएवर, जो भी इसके लॉयर है, इनको पता करना क्या है। ये ऐसा सेटअप यहाँ रखेगा जबकि न इसकी एंटिटी यहाँ होगी और ना ही यहाँ पे पी होगा। और तब मोदी जी के इलेक्शन में ये खूब हंगामा और उतंग मचाएगा। आपने देखा, पीछे किसी ने $8 दिए और एली लिली के $16 बिलियन के शेयर का नेटवर्थ उड़ा दिया। मैंने आपको क्या बोला था, आइडिया है अराजकता, आइडिया है अनार्की, आइडिया और कुछ नहीं है। और एक और बात बताऊं रोहित भाई, मैंने एक और एनालिसिस किया था, ट्विटर के करीब 350 मिलियन या 35 मिलियन कुछ ऐसे डाउनलोड्स हैं करीब, आई थिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, जो जिसको उन्होंने ब्लू टिक दिया है 35 करोड़ है, मोटा मोटा मान लिया पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में 35 करोड़। हाँ, वैसे अपना पब्लिक ऐप और कू उससे ज्यादा निकल चुका है। इंडिया में 35 बिलियन में से करीब 0.1% लोगों के पास है ब्लू टिक। तो कितना हो गया, 35 करोड़, 350 करोड़ ले लूं और 35 लाख, 35 लाख इंटू 8 करोड़, ये हो गया है, ये होता है 35 लाख इंटू 8, ये करीब कुछ 2.5 मिलियन, हाँ 2.8 मिलियन के आसपास होगा। राइट राइट। तो जहां आपका जहां आपका करीब 700 मिलियन का लॉस क्वार्टर का है, $1 लाख, 1 मिलियन का लॉस दिन का है, वहां ब्लू टिक को $8 में बेच के क्या होगा? अगर आप नंबर दिखाएंगे आपको ये सारा फार्स है, इससे कुछ होगा नहीं। दैट इज नो आंसर। आंसर शुड बी कि मैं हर अकाउंट वेरीफाई करूंगा और $1 सबसे महीना दूंगा। आई विल वेरीफाई एवरीबॉडी, राइट? बट तब ये फंसेगा पीई में, तब इस पे हर कंट्री के लॉ लगेंगे। आप देखना इंडिया में ये पीई रहने नहीं रहेगा, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं रहेगा, कोई इंडिया का लॉ लगेगा नहीं। पर हमने भी तैयारी की है, हमने भी व्यवस्था की है। अगर ये शेर है तो हम सवा शेर है। तो तैयारी पूरी है रोहित भाई, देखिए आगे आगे होता है कि मैं आपको बताता रहूंगा। यही लोगों को यहाँ समझ नहीं आ रहा था 90% स्टाफ क्यों निकाला, समझिएगा परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, दैट इज द लॉजिक। ठीक है रोहित भाई, धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट आपके ज्वाइन करने के लिए। नमस्कार, आपसे जल्दी उम्मीद, जल्दी एक और टॉपिक को डिस्कस करेंगे चाइना पे ही, क्योंकि चाइना में से खबरें आती जा रही हैं। और
अब जो हमारे पास G20 प्रेसिडेंसी आई है, इस पर भी डिस्कशन होगा नेक्स्ट टाइम राउंड। अभी के लिए सर नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद सर।